हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है और इस बार आपको पता है 14,582 वैकेंसी है। तो इस बार जो अपने को बढ़िया से मेहनत करनी है और होगा कि इस बार जो लेवल थोड़ा सा हाई आ सकता है मैथमेटिक्स का, क्वांट का, तो उसको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इस बार जो है डीआई के क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मेरा जो है एनटीपीसी का एग्जाम भी है, तो मैंने एनटीपीसी का जो मॉक टेस्ट लगाया था और इसमें मेरा जो स्कोर है ये है 75.7 है। और टोटल जो है 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे मैंने। और देख लेना, आप इधर देख सकते हो 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। एक्यूरेसी इतनी है और टोटल और 65.55 मिनट में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स, इसमें डीआई का क्वेश्चन दिया गया है। निम्न दंड आलेख 6 कंपनियों ABCD E और F में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। स्तंभ आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है और इसने बोला है कंपनी E में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या B में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो E में कितने हैं, आप बोलोगे E में 30 हैं। और B में कितने हैं, आप बोलोगे B में कितने हैं, B में है 150। तो बी में है अपने पास में 150 यानी 150। आप इनको काट लो, पहले रेशियो ले लो इनका, तो रेशियो बनेगा 1 और 5। अब ये बोल रहा है बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी 5 से कितने प्रतिशत कम है। आप बोलोगे 5 से 4 कम है, तो 4 कम है और इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 4/5, 80% होता है। तो ऑप्शन नंबर, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, यदि किसी बीमा अभिकर्ता को बी, डी और एफ कंपनी के सभी कर्मचारियों को बीमा पॉलिसी बेचने का कार्य दिया जाता है तो वह कितनी बीमा पॉलिसी बेचेगा। बोलेगा बी, डी और एफ। बी के अपने पास में 150 हैं, डी के अपने पास में कितने हैं 180 हैं और एफ के अपने पास में कितने हैं 420 हैं। तो इन सब का सम कितना जाएगा 0, 5 और 7, तो 750 टोटल वो बेच देगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला है, यदि कंपनी बी के 20% कर्मचारियों वाले भाग को कंपनी एफ को बेच दिया जाता है तो कंपनी एफ में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी। देखिए बी में अपने पास में 150 है, 150 है और इनका 20% यानी 1/5, 1/5 यानी कि 30। अगर 30 किसको दे दिए जाते हैं, कंपनी एफ को, तो अब कितनी हो जाएंगी एफ में 420 है, 420 तो पहले से हैं, 30 और जोड़ देंगे इसमें तो अपने पास में टोटल 450 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, कंपनी डी और ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में अंतर कितना है। देखिए ये तो रहा डी और ये रहा ए, इन दोनों में डिफरेंस आप बता सकते हो देखते ही 100 का है। अगला है, एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 9 गुना का योग 10 है। देखिए कोई भी एक संख्या में x मान लेता हूं और उसके व्युत्क्रम, तो उसका अपोजिट 1/x होगा और उसका 9 टाइम्स लेना अपने को, तो इसका 9 टाइम्स 9/x हो जाएगा और उन दोनों का सम आपको 10 दिया गया। तो बोला संख्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको ऐसे क्वेश्चन को अपने को डायरेक्ट ऑप्शन से सेटिस्फाई करना होता है, आप 10 इसमें पुट करोगे, 10 और 9/10 ये नहीं बनेगा। 11 पुट करोगे तब भी ये ऑप्शन नहीं बनेगा। हाँ 9 अगर आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा, कैसे 9 + 9/9, ये तो एक ही बनेगा ना और ये टोटल 10 हो जाएगा अपने पास में। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला तीसरा पद -10 और -4 है तो 12वां पद क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला पद तो ए ही होता है डायरेक्ट, उसको आप -10 दिया गया क्वेश्चन में और इसने तीसरा पद भी बताया गया जो कि -4 है। तीसरा पद क्या बोलते हैं, तीसरे पद को बोलते हैं a + 2d। ये फॉर्मूला होता है, आपको पढ़ा होगा आपने, an = a + कोष्ठक n-1 × d ब्रैकेट n-1 × d। ये किसी एपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो तीसरा जो टर्म होगा उसका क्या बनेगा a + 2d और इसकी वैल्यू अपने को -4 दी गई है। तो जब आप इसमें a की वैल्यू -10 पुट करोगे तो 2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 जो इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा +10 और 10 में से 4 जाएंगे तो 6
तो डी की वैल्यू अपने पास में आ गई 3। अब क्वेश्चन में बोला गया इसका 12वां पद, तो 12वां टर्म क्या बनेगा? आप बोलोगे a प्लस 11d, a प्लस 11d। ए की वैल्यू अपने पास में -10 है, और 11 इंटू डी, 11 इंटू डी, डी की वैल्यू अपने पास में 3 है, तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 33। और जब आप इसमें से 10 घटा दोगे तो 23 आंसर अपने पास में आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। अगला बोला है वाई एक्स में बिंदु 2 -3.5 का प्रतिबिंब क्या है? तो फ्रेंड्स ये इस बार मेरे को लग रहा है 2D, यानी कि ये जो 2D के क्वेश्चन इस बार कुछ ज्यादा आने वाले हैं। तो इसमें वाई एक्स तो ये है, तो वाई एक्स में इस पॉइंट का प्रतिबिंब, पहले तो ये बताओ ये पॉइंट बनेगा कहाँ से? आप बोलोगे इसमें जो है एक्स पॉजिटिव है इस लाइन में, और वाई जो नेगेटिव है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो मैं ये मान लेता हूँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर है ये पॉइंट 2, -3.5। अब इसका प्रतिबिंब अपने को वाई एक्स में देखना है इस लाइन में, तो कैसे करेंगे? तो जितना ये इस तरफ दूर है, जैसे ये दूरी आप बोलोगे 2 है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या दर्शाता है कि इसकी वाई एक्स से कितनी दूरी है, तो इधर भी वाई एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 2, ठीक है। और ये -3.5 है, यानी ये वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है? तो एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है? 3.5 पर। अब अपने को इनके चिन्ह देखने हैं। आपको पता होगा कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड जो क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इस तरफ एक्स नेगेटिव रहेगा और नीचे वाई ये भी नेगेटिव रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में? -2, -3.5, ऑप्शन नंबर 2। अगला है बिंदु ए के रेखाखंड BC को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। B के निर्देशांक अपने पास में ये हैं और C के ये हैं, तो बिंदु A के निर्देशांक क्या है? देखिए BC कोई भी एक लाइन है, B और C, तो B के कोऑर्डिनेट अपने को दिए गए कितने? 4, -4, 4, -4, और C के कोऑर्डिनेट अपने को कितने दिए गए हैं? आप बोलोगे 0, 6, ठीक है। और पूछा है A के कोऑर्डिनेट, और A ने किस रेशियो में डिवाइड किया है इस लाइन को? 1:3 के अनुपात में। तो डायरेक्ट आप A की वैल्यू कैसे निकालोगे वो देख लेना फ्रेंड, इसमें अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या करना, सिंपली इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या बनेगा? 0 प्लस इस बार जो 3 को डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस 3 को इस 4 से, तो 12 बनेगा। और डिवाइड में इन दोनों का सम लिख देते हैं 4, कॉमा, ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया, ऐसे अपन y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इस 6 को अपन 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आएगा, और इस 3 को जो आपकी बार -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को -4 से -12, और डिवाइडेड में इनका सम 3 और 1 4, तो अपने पास में दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। 4 का ये कटेगा 3 बार, कॉमा, -6 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो -3/2, -3/2, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 1.5 अपने पास में -3/2 ही है। अगला है बिंदु -2, -1 तथा 4, -3 से होकर गुजरने वाली रेखा के समांतर रेखा की ढलान क्या? कोई भी रेखा अगर इन दोनों से गुजरने वाली रेखा के समांतर होगी तो उसका ढाल भी सेम ही रहेगा। तो फ्रेंड्स इन दोनों से पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो ढाल क्या है वो क्या बनेगा? आप बोल दो ढाल को डायरेक्ट m से डिनोट कर देते हैं, तो ये होता है -3। ये अगला वाला जो कोऑर्डिनेट है y2, इसमें से माइनस करते हैं y1 यानी -1, -1 इसमें से अपन माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड में सेम ऐसा ही x2 में से अपन 4 में से माइनस कर देंगे कितना? -2, तो कितना बनेगा? आप बोलोगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऊपर बनेगा -2 और नीचे कितना बन जाएगा? 6, तो अपने पास में -1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो कभी कभार क्या क्वेश्चन में क्या बोल लेता है, इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा की ढाल बतानी है, तो वो बिल्कुल आपको इसकी अपोजिट कर देनी है। -1/3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3, तो उस केस में आपका आंसर कितना आ जाता? 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। ये बोल रखा है ट्राइंगल XYZ PQR के समरूप है, ये दोनों क्या है? समरूप हैं, और इन ट्राइंगल XYZ और PQR के परिमाप का अनुपात दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपने थ्योरम पढ़ी होगी, आपको पता होगा इस कॉन्सेप्ट कि जो ट्राइंगल्स जो हैं उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वही उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो होता है। तो इनके पेरीमीटर का रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप एक बात बताओ, PQ अगर 6 है तो PQ अगर 6 यानी PQ का मतलब इस 2 की वैल्यू अगर 6 है, कितने गुना है? आप बोलोगे 3 गुना, तो इस 3 की वैल्यू भी कितने हो जाएगी? 3 गुना यानी कि 6, 3 तिया 9।
तो ये अगर पी क्यू के कोरेस्पॉन्डिंग साइड आपको पता होगा कौन सी है, एक्स वाई। पी क्यू के कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये रहा पी क्यू, इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई। पी क्यू अगर 6 है तो अपने पास में एक्स वाई कितनी हो जाएगी, 9। डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो, कुछ था ही नहीं इसमें। अगला है सेक 45 और टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। सेक 45 की आपको पता है √2 प्लस टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा √6 प्लस 1 अपॉन में √3, और डायरेक्ट ऑप्शन आपका एक आ जाएगा इसमें।